स्टूडेंट्स, पेट्रोल इंजन को डिस्कस करेंगे हम। हमने कार्नट साइकिल को, कार्नट थ्योरम और कार्नट इंजन को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कार्नट साइकिल से बेहतर कोई ऐसा साइकिल नहीं है जिसकी बेस पर हम जो है वो एक अच्छा इंजन बना सकें। तो इसलिए अब जितने भी इंजन वर्क करते हैं वो कार्नट साइकिल को ही फॉलो करते हैं। सबका सबका मेन प्रिंसिपल जो है वो कार्नट साइकिल होता है। और डिफरेंस जो आता है वो डिफरेंस जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर जो फ्यूल वो यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इंजन जो फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं उनकी बेस पर उनमें डिफरेंस आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और फ्यूल की बेस पर जो है वो डिफरेंस आता है इंजन्स की वर्किंग में। और यहाँ पे पेट्रोल इंजन भी एक्चुअली कार्नट साइकिल को ही फॉलो करता है। और पेट्रोल इंजन जो है वो किस तरह से कार्नट साइकिल को फॉलो करता है ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमने देखा था कि कार्नट साइकिल जो है फोर स्टेप साइकिल होता है, तो पेट्रोल इंजन भी फोर स्टेप साइकिल किस तरह से फॉलो करेगा ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक पेट्रोल इंजन की डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आइडिया हो सके कि एक्चुअली पेट्रोल इंजन जो है वो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और फिर वो वर्क किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है सेंटर में इस सिलेंडर के अंदर ये जो है ये एक पिस्टन है और ये पिस्टन जो है मूव कर सकता है सिलेंडर के अंदर। यहाँ पे इस पिस्टन के साथ जो है एक शाफ्ट अटैच है और ये शाफ्ट एक रोटेटेबल शाफ्ट के साथ अटैच है। इस रोटेटेबल शाफ्ट को हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। जैसे ही ये पिस्टन डाउन या अप मूव करता है तो इस शाफ्ट के पुश या पुल की वजह से ये क्रैंक शाफ्ट जो है ये रोटेट करती है। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे एक इनलेट वॉल है, यानी कि ये एक वॉल है। ये एक्चुअली ये ओपनिंग जो है वो कंट्रोल्ड ओपनिंग है, यानी कि जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब ये ओपन हो, ये वाला रास्ता कब ओपन हो सिलेंडर की तरफ और कब जो है वो क्लोज हो। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी एक जो है वो वॉल है, ये आउटलेट वॉल कहलाता है और एक्चुअली एग्जॉस्ट वॉल भी हम इसको कहते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल उसी तरह से एक रास्ता है जो कि कंट्रोल किया जाता है और यहाँ से जो है वो यानी कि इन और आउट जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे एक स्पार्क प्लग है जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से जो है वो फ्यूल को जो फ्यूल इंजेक्ट किया जा रहा होता है यहाँ पे उसको आग जो है वो लगती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है वो यहाँ से ये इनलेट वॉल जो है यहाँ से एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है वो इंटर होगा और स्पार्क जो है उसको इग्नेट करेगा तो यहाँ पे कंबशन के प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास एयर और पेट्रोल का मिक्सचर और जो गैसेस हैं वहाँ उनका जो प्रेशर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो पिस्टन पुश डाउन होगा तो ये शाफ्ट जो है इसको पुश करेगी क्रैंक शाफ्ट को, तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगी। तो फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे ये वाला वॉल ओपन करेंगे तो जो गैसेस यहाँ पे कंबस्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुई हैं वो बाहर निकलेंगी। जब बाहर निकलेंगी तो ये वाला पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो हमारे पास ये जो शाफ्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगी, पुल करेगी क्रैंक शाफ्ट को, तो क्रैंक शाफ्ट जो है वो फिर रोटेट करेगी। तो इस तरह से जो है वो अप डाउन पिस्टन की अप डाउन मोशन के नतीजे में क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करेगी और पिस्टन की अप डाउन मोशन जो है वो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा कंबस्शन का या एयर के एक्सपेंशन का, तो उसकी वजह से जो है वो पिस्टन अप डाउन मूव करेगा। और अच्छा, तो इसी पूरी की पूरी वर्किंग को हम फोर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फोर स्टेप्स जो कि बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से कार्नट साइकिल के फोर स्टेप्स हैं, तो उनकी मदद से हम फिर समझने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोल इंजन जो है वो कार्नट साइकिल को किस तरह से जो है फॉलो करेगा। और फिर इसमें यहाँ पे टेक्निकली जो हम पेट्रोल इंजन के स्टेप्स डिफाइन करते हैं उनको जो है वो टेक्निकल नाम जो है उनसे यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। पहला स्टेप जो है उसको इनटेक स्टेप कहते हैं, इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। इस इनटेक स्ट्रोक में इस इनटेक स्ट्रोक में स्टूडेंट्स गैस पेट्रोल का और एयर का मिक्सचर जो है वो रन करता है अंदर की तरफ। और कैसे रन करता है, तो एक्चुअली पिस्टन डाउनवर्ड होता है, पिस्टन नीचे की तरफ होता है
उसकी वजह से यहाँ पे सिलेंडर में प्रेशर जो है वो कम होता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर और पेट्रोल जो है वो अंदर की तरफ पुश अप होता है, यानी कि अंदर की तरफ आता है, और यहाँ पे ये वाला वॉल्व जो है उस वक्त ओपन होता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला पिस्टन जो है, ये वाला वॉल्व क्लोज कर दिया जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी पहले, तो जैसे वॉल्व क्लोज हो गया तो ये वाला पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। अच्छा, इनटेक स्ट्रोक में हमने देखा कि एयर पेट्रोल मिक्सचर जो है वो अंदर इंटर हुआ है। एयर पेट्रोल पेट्रोल मिक्सचर 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 ड्रॉन इन, ठीक है, ड्रॉन इन। तो ये इनटेक स्ट्रोक है। और दूसरा प्रोसेस जिसमें जो है वो कंप्रेशन होगी, यानी कि जब ये वाला वॉल बंद हो जाएगा, एयर पेट्रोल मिक्सचर अंदर आ चुका है, तो ये वाला वॉल जो है क्लोज हो जाएगा, ये वाला वॉल क्लोज होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, कंप्रेशन होगी, और इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। कंप्रेशन कंप्रेशन स्ट्रोक स्ट्रोक ठीक है जी। और फिर ये वाला जो है वो कंप्रेशन जो है ये जहाँ पे मौजूद मिक्सचर को कंप्रेस करेगी, एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस करेगी। और हम देख रहे हैं कि वॉल दोनों बंद हैं, सिलेंडर टोटली क्लोज है। तो जो मिक्सचर जो कंप्रेस होगा और डियाबेटिकली कंप्रेस होगा, कंप्रेस्ड, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी और यहाँ पे आडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है, कंप्रेस्ड आडियाबेटिकली बेटिकली, ठीक है जी। तो इसके नतीजे में फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मिक्सचर का टेम्परेचर, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी कंप्रेशन की वजह से। कोई भी हीट जो है वो बाहर रिलीज नहीं हुई, कंप्रेस हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यानी कि मिक्सचर जो है हॉट अप हो गया। लेकिन मिक्सचर अभी बर्न अप नहीं होगा जब तक कि यहाँ से स्पार्क जो है इसको फायर जो है वो ना दे, फायर सप्लाई ना करे, आग ना लगाए, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रोक में एक्चुअली यही होगा कि जो जो यहाँ पे स्पार्क जो है इसको इग्नेट करेगा, फायर देगा, ठीक है, आग लगाएगा। तो उसके नतीजे में पावर स्ट्रोक जो है वो जनरेट होगा, पावर स्ट्रोक शुरू होगा। अब पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ही जो है वो इग्निशन होती है, स्पार्क आग लगाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर कंबशन का प्रोसेस होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, तो वो पावर सप्लाई करता है क्रैंक शाफ्ट को। तो इस तरह से, इस वजह से इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि स्पार्क फायर्स मिक्सचर, इसमें पहले तो स्पार्क जो है वो फायर अप करता है, आग लगाता है, फायर्स मिक्सचर, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, मिक्सचर जिसके नतीजे में प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेशर इंक्रीज इंक्रीज और इसके नतीजे में adiabatic एक्सपेंशन होती है, ठीक है, adiabatic एक्सपेंशन। और सिलेंडर जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, adiabatic एक्सपेंशन एक्सपेंशन और इस तरह से वो क्रैंक शाफ्ट को पावर सप्लाई करता है। और फिर जो अगला स्टेप है, फोर्थ स्टेप जो है, उसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो आउटलेट वॉल है, ठीक है जी, जो सेकंड वॉल, ये वाला आउटलेट वॉल है, ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो गैसेस, बाकी गैसेस बची हैं जो कि हॉट गैसेस हैं, वो बाहर निकल जाती हैं और आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, यानी कि टेम्परेचर जो है अब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो यहाँ पे फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एक्चुअली जो गैसेस जो बाकी बची हैं वो बाहर निकलती हैं। तो फिर इस तरह से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो सारी की सारी हीट जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है। रेजिडुअल गैसेस जो हैं वो एक्सपेल हो जाती हैं इसके नतीजे में, और इसके नतीजे में टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल नॉर्मल, एक्चुअल जो स्टार्ट में जो टेम्परेचर था उसके लेवल पे आ जाता है, एक्सपेल्ड। और इस दौरान में पिस्टन जो है अपवर्ड मूव करता है, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, आइसोथर्मल थर्मल कंप्रेशन,
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे भी जो हमारा पेट्रोल इंजन है ये बिल्कुल उसी तरह से ही फॉलो 4 स्टेप फॉलो करता है कार्नोट साइकिल के, जिस तरह से हमने कार्नोट साइकिल के जो थे वो स्टेप्स डिफाइन किए थे। अब आपको एक एनिमेशन दिखाते हैं जिसकी मदद से आपको मज़ीद आइडिया क्लियर होगा पेट्रोल इंजन के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि ये एक पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे स्पार्क प्लग है और ये वाला इनलेट वॉल है, ये वाला आउटलेट वॉल है, ये वाला पिस्टन है और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है। यहाँ से इग्निशन सिस्टम जो है वो सारे का सारा डील किया जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे ये वाला वॉल ओपन होता है तो यहाँ पे फिर इनटेक स्ट्रोक होता है, यानी कि एयर जो है वो इनवर्ड, एयर और पेट्रोल इनवर्ड मूव करता है। इसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, ये एयर मिक्सचर जो है वो ऊपर की तरफ कंप्रेस होता है। फिर अगला स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक, यहाँ पे स्पार्क फायर अप करता है इस मिक्सचर को और इसके बाद जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है और वापस जो है वो गैसेस एक्सपेल हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे फिर जो है वो किस तरह से ये पेट्रोल इंजन जो है वो काम करता है। और पेट्रोल इंजन की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन 25% से 30% तक जो है वो होती है। और यानी कि बहुत कम एफिशिएंसी होती है, 25 to 30% एफिशिएंसी है, 30% एफिशिएंसी एफिशिएंसी और बहुत कम एफिशिएंसी है। और जो बाकी एक्चुअली एनर्जी का लॉस है वो फ्रिक्शन की वजह से और हीट लॉसेस की वजह से एनर्जी का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन एक फास्ट इंजन है और चीपर इंजन है, इसलिए इस पेट्रोल इंजन को जो है मोस्टली प्रेफर किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स पेट्रोल इंजन।